Hello students, I am Ekta Singh, TGT English from Gyandeep Senior Secondary Public School. Good morning, student. Today I am going to explain your chapter number 2, A Secret for Two, adapted from A Secret for Two by Quentin Reynolds. जैसा कि आपको टाइटल देख के ही समझ में आ गया होगा कि आज हमारी इस स्टोरी में क्या है। इस ऐसा सीक्रेट जो दो लोगों के लिए यानी दो लोगों के बीच में सीक्रेट है। No one knew old Pierre's secret except Joseph, and he was not going to share it with anybody. यानी किसी को भी प्यारे का सीक्रेट नहीं पता था, केवल जोसेफ के अलावा। एंड जोसेफ था वो किसी से भी ये सीक्रेट शेयर करने नहीं जा रहा था। पैराग्राफ नंबर 1. नो वन न्यू प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट इन मॉन्ट्रियल एज वेल एज पियरे ड्यूपिन डिड, for Pierre had delivered milk to the families on this street for 30 years now. यानी कि प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट जो गली है कहाँ पर है, मॉन्ट्रियल में है, उसे इतना कोई नहीं जानता था जितना कि पियरे ड्यूपिन जानता था। और वो वहाँ क्या रहा था, पिछले 30 सालों से लगातार वहाँ पर क्या कर रहा था, वहाँ की फैमिलीज को मिल्क डिलीवर कर रहा था, यानी कि वहाँ पर दूध देने जाता था पीछे के 30 साल, और अभी भी वो क्या करता है, उन गलियों में दूध बांटने जाता है। And for 15 years of those 30 years, Joseph, a large white horse, had been drawing the milk wagon used by Pierre. When the horse first came to the provincial milk company, he did not have a name. They told Pierre that he could use the white horse. Pierre stroked the softness of the horse's neck. He stroked the sheen of its splendid belly, and he looked into the eyes of the horse. जब 15 साल पहले यानी एंड ऑफ फॉर 15 ऑफ दोज 30 ईयर, यानी कि इन 30 सालों में से 15 साल तो वो अकेले या किसी भी तरीके से दूध देने जाता होगा। उसके बाद जो बचे हुए बाकी के लास्ट के 15 इयर्स थे, उसके साथ कौन जाता था, जोसेफ, जो कौन था, एक लार्ज व्हाइट हॉर्स। जैसे कि स्टार्टिंग में ही हमने बताया था ना कि पियरे कौन है, एक पियरे और जोसेफ के बीच में एक सीक्रेट है, दोनों के बीच में, है ना। जो सीक्रेट क्या है, उन दोनों के अलावा कोई नहीं जानता था। और पियरे कब आया था कि जब वो 30 साल में से 15 साल दूध वो दे चुका था, जो लास्ट के 15 ईयर्स से, तब उसने पियरे को ज्वाइन किया। किसने, जोसेफ ने, जो कौन है, एक व्हाइट हॉर्स है, जो क्या करता था, उसके मिल्क के वैगन को, यानी कि उस वैगन मीन्स बग्गी या उसकी गाड़ी को खींचता था। जैसे हमने घोड़ा गाड़ी होती ना, तो उसने गाड़ी पे अपना मिल्क वगैरह बॉटल लाद दी और फिर वो उसे लेके चला जाता था। जब वो पहली बार वो हॉर्स प्रोविंशियल मिल्क कंपनी में आया था तो उसका कोई नेम नहीं था। और जब वहाँ का जो ओनर था या वहाँ का जो सुपरवाइजर था, उसने क्या कहा, पियरे से कहा कि तुम इस हॉर्स का यूज कर सकते हो। एंड ही पियरे स्ट्रोक्ड, जब पियरे ने उसकी सॉफ्टनेस देखी, सॉफ्टनेस से मीन जब उसके बालों पे हाथ फेरा या उसको सहलाया, उसके हॉर्स की गर्दन को, और उसकी जो स्प्लेंडेड बैली थी, स्प्लेंडेड बैली मीन्स क्या होता है, पेट। तो वो भी कैसा, मतलब ये शरीर का वो घोड़ा क्या था, बिल्कुल हष्ट पुष्ट, अच्छा खासा स्वस्थ था। और उसने उसकी आइज में देखा, पियरे ने हॉर्स की आइज में देखा। नाउ वी एक्सप्लेन योर चैप्टर पैराग्राफ नंबर 3। अब मैं क्या करूंगी, आपको पैराग्राफ वाइज आपको हिंदी उसकी बताती जाऊंगी, क्योंकि आपका चैप्टर ज़्यादा लेंदी है ये, इसलिए मैं इसको आपको पैराग्राफ वाइज हिंदी बताती जाऊंगी। आपके पास बुक्स होंगी, आप उसमें उसकी रीडिंग कर लीजिएगा या फिर आप इसी वीडियो में से देख लीजिएगा, ठीक है। वो क्या था, एक काइंड यानी कि दयालु घोड़ा था, जेंटल एंड फेथफुल, बहुत विनम्र था और भरोसेमंद था। जब पियरे ने उसको छुआ, उसको एहसास हुआ, तो उसने क्या कहा कि मैं उसका नाम गुड सेंट जोसेफ, यानी कि अच्छे संत जो जोसेफ थे उसके नाम के, जैसे वो अपने नाम के, उनका नाम था सेंट जोसेफ, जो कौन थे, काइंड भी थे, जेंटल भी थे, फेथफुल भी थे, वही सारे गुण उसे, पियरे को उस घोड़े में नजर आए, इसलिए उसने उस संत के नाम पर उस घोड़े का नाम भी जोसेफ रख दिया। नाउ पैराग्राफ नंबर 4। Within a year, Joseph knew the milk route. थोड़े ही समय में, थोड़े ही सालों में, कुछ ही सालों में जोसेफ ने क्या कर लिया था,
मिल्क रूट, यानी कि जहाँ जहाँ वो दूध देने जाता था उस रूट को बहुत अच्छे से समझ लिया था। और जो पेयर था वो क्या करता था, बोस्ट बोस्ट मीन्स क्या होता है, केकी बगाड़ना, कि मैं जब इस घोड़े के संग या जोसेफ के संग जाता हूँ तो मुझे डिड नॉट नीड रिंस। रिंस मीन्स क्या होता है, लगाम। घोड़े की जो लगाम होती है ना, वो मुझे पकड़ने की यानी कि टच करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? नाउ पैराग्राफ नंबर 5, क्योंकि ईच मॉर्निंग, हर मॉर्निंग क्या है, उसको घोड़े की लगाम पकड़ने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती थी क्योंकि वो रूट को बहुत अच्छे से, उस रास्ते को समझ चुका था, तो वो बिना बताए ही उसके रास्ते पे चल देता था। हर सुबह पियरे क्या होता था, स्टेबल में सभी जानते हैं जहाँ घोड़े को रखा जाता है, उस स्टेबल में जो प्रोविंशियल मिल्क कंपनी की है वहां पर सुबह 5 बजे पहुंच जाता था और उसकी वैगन में लोड कर दिया जाता था मिल्क। और जोसेफ को क्या करता था, मतलब जोसेफ को वो जब उसके बग्गी में मिल्क लाद दिया जाता था, मिल्क की बॉटल्स रख दी जाती थी और उसकी गाड़ी पूरी लोड हो जाती थी, पियरे उसे बुलाता था बॉन्जोर। बॉन्जोर मीन्स क्या होता है, हेलो और गुड डे। विल मियामी, यानी कि फ्रेंच में जिसका मीन्स है ओल्ड फ्रेंड, यानी कि वो उससे कहता है, उसको सुबह सुबह जैसे हम लोग गुड मॉर्निंग विश करते हैं वैसे ही वो उसे हेलो विश करता है और उससे कहता है कि अपने फ्रेंड से कहता है, ओल्ड फ्रेंड पुराने फ्रेंड से क्या कहता है कि चलिए, और वो उसकी अपनी घोड़े गाड़ी की सीट पर जाके बैठ जाता है। और जो अदर ड्राइवर्स होते थे वो उसे देख के हंसते थे, और जब वो उससे हेलो करता था, पियरे जोसेफ से जब हेलो करता था, तो बाकी के जो ड्राइवर्स वहां होते थे वो तो देख के हंसते थे, लेकिन पियरे क्या करता था, वो जोसेफ क्या करता था, पियरे की तरफ देखता था, अपना सर घुमाता था और स्माइल करता था। देन जैक, जो क्या था, फोरमैन। फोरमैन मीन्स सुपरवाइजर, जैसे 10 लोग काम करते हैं, उन 10 लोगों को भी देख रहा है उनके कि कौन सही काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, वो देखने के लिए भी वहां पर क्या होता था, एक सुपरवाइजर होता था। वो क्या कहता था, ऑल राइट पियरे गो ऑन, अब सब मतलब तुम्हारी गाड़ी जो है मिल्क से लद चुकी है, अब तुम जाओ। और पियरे भी जोसेफ से क्या करता था, बड़ी बड़ी ही सॉफ्टली कहता था, एवांस मो नामी, जिसका फ्रेंच में मीनिंग होता है गो अहेड एंड, यानी कि स्प्लेंडेड कॉम्बिनेशन, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों में इतनी समझदारी थी कि वो जब चलते थे तो बड़े ही शान से चलते थे। नाउ पैराग्राफ नंबर 6, देखिए जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है, ये जो व्हाइट हॉर्स है उसका नाम क्या है, जोसेफ। ये है पियरे, जो क्या है, दोनों अभी यंग हैं, और ये उनकी क्या है, गाड़ी, जिसमें क्या है, मिल्क लिखा हुआ है और इसके अंदर मिल्क की बॉटल्स या मिल्क के पैकेट रखे हुए हैं। चलिए पैराग्राफ नंबर 6, द वैगन विदाउट एनी डायरेक्शन फ्रॉम पियरे, यानी पियरे को कोई डायरेक्शन उस गाड़ी को चलाने के लिए देना नहीं पड़ता था। प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट की गलियों में वो अपने आप चलती जाती थी। लुढ़कने से मीन्स क्या है, रोल डाउन मीन्स चलती जाना। और हॉर्स क्या करता था, जो जोसेफ था वो कहाँ रुक जाता था, पहले घर पे, और वो पियरे को 30 सेकंड देता था कि वो अपनी सीट से उतरे और बॉटल क्या करे, उस डोर पे, उस पहले हाउस के डोर पे रख दे, और फिर वो क्या करता था, आगे बढ़ जाता था। स्कीपिंग 2 हाउसेस, 2 घर को छोड़ के फिर वो तीसरे घर पे पहुंचता था, फिर वो ऐसे ही करता था। यानी कि जैसे जरूरी नहीं कि हर पेपर वाला हर घर में पेपर बांटे, 2 घर में पेपर नहीं जा रहे हैं तीसरे में जा रहे हैं, तो ऐसे ही मिल क्या था, एक घर में दिया, फिर 2 घर का गैप हो गया, फिर तीसरे घर में दिया, एंड सो दे वुड कंटिन्यू, और वो ऐसा लगातार करते रहे, डाउन द लेंथ ऑफ द स्ट्रीट, यानी कि पूरी गलियों में दूध बांटते हुए चले गए, और विदाउट एनी डायरेक्शन, बिना किसी डायरेक्शन के वो क्या करता था, राउंड हो जाता था, गलियों में मुड़ जाता था, फिर दोबारा लौट के अपनी जगह पे आ जाता था। और पियरे क्या करता था, दोबारा पैराग्राफ 7 में जैसे बताया कि दोबारा स्टेबल पे जाता और जोसेफ के जो स्किल था या टैलेंट था उसकी तारीफ करता कि आई नेवर टच द रेंस, मुझे कभी भी उसकी लगाम पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको पता होता है कि मुझे कहाँ रुकना है। यानी कि वो इतनी बात कहता है और इतनी शेखी बगाड़ता है, बहुत ज्यादा बोलता है कि अगर ब्लाइंड मैन भी उसकी सीट पे बैठा हो
तो भी जोसेफ क्या करेगा, आराम से उस गाड़ी को पूरी गलियों में दूध बांटता हुआ चलाएगा। यानी कि उसको पता है कहाँ रुकना है, कहाँ मुड़ना है, कहाँ से टर्न लेना है, किस घर में दूध देना है, किस में नहीं देना है। तो वो क्या करना है, कोई अंधा आदमी को भी अगर उसका ड्राइवर बना दिया जाए तो वो भी इजीली मिल्क बांट के चलाएगा। नाउ पैराग्राफ नंबर 8। सो इट वेंट आउट, कई सालों तक ऐसा ही सेम प्रोसेस चलता रहा। दोनों साथ साथ दूध देने जाते रहे और दोनों भी क्या होने लगे, अब ओल्ड होने लगे। यानी कि सडनली नहीं, अचानक से नहीं, धीरे धीरे वो ओल्ड होने लगे। और जो पियरे की ह्यूज वॉलरस मॉस्टेक, जो उसकी मूछें थी वो क्या हो गई थी, दोनों साइड की मूछें धीरे धीरे सफेद, और सारी मूछों के बाल सफेद पड़ने लगे। और अब जोसेफ भी क्या करता था, ज्यादा ऊंचे अपने पैर नहीं उठा पाता था। क्यों नहीं उठा पाता, घोड़ा तो दौड़ता है कस के, लेकिन जब वो बूढ़ा हो गया तो उसके अंदर वो एनर्जी नहीं रही। एंड और अपना सर और अपना पैर वो बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं उठा पाता था। जैक द फॉर्म, जैक जो मैंने आपको बताया था ना पहले कि जो सुपरवाइजर है उसका, वो क्या कर रहा था, उसने कभी भी ये बात नोटिस नहीं की कि ये दोनों अब ओल्ड होते जा रहे हैं। और उसे कब इस बात का एहसास हुआ, जब एक दिन पेरे एक दिन आया, सुबह सुबह मॉर्निंग है, और वो अपने संग एक हैवी वॉकिंग स्टिक लेके आया। तब जैक्स, पैराग्राफ 9 में देखिए, जैसे वो बोल रहा है, हे पेरे पेरे, जैक्स लाफ, जैक क्या करता है, लाफ करता है, हंसता है। मे बी यू गॉट द गॉट, गॉट क्या है, ए डिजीज दैट कॉजेज पेनफुल स्वेलिंग इन द जॉइंट्स स्पेशली ऑफ द टोस, नीज एंड फिंगर्स। हमारे जो स्वेलिंग आ जाती है और जिसकी वजह से हमारे जोड़ों में दर्द होने लगता है। मेउसी जैक्स, यानी कि वो कहता है क्या तुम्हें भी यही बीमारी हो गई है। वो कहता है नो बट यस, वो कहता है पेरे, लेकिन अचानक से नहीं, कि जब सब लोग ओल्ड होते हैं तो सभी के संग होता है ऐसे ही। यानी कि जो बड़े बूढ़े हमारे अक्सर देखा होगा, वो लोग कहते हैं कि हमारे जोड़ों में दर्द है, या हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है, हम चल नहीं सकते, या हम ज्यादा ज्यादा देर बैठ नहीं सकते। तो अक्सर जब बुढ़ापा आता है तो हमें ये सब प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो वो भी उससे कहता है, क्योंकि उसने कभी ये महसूस ही नहीं किया कि ये दोनों भी बूढ़े हो रहे हैं। जब वो वॉकिंग स्टिक लेके गया तो वो उसका हंसते हुए मजाक बनाते हुए भी कहता है कि अच्छा तुम बीमार हो गए हो। तो उसने क्या कहा कि हाँ बीमार तो हुआ हूँ, लेकिन क्या हुआ हूँ, अब मैं बीमार नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैं क्या हो गया हूँ, अब मैं ओल्ड हो गया हूँ, अब मेरे पैर मेरा साथ नहीं देते। पैराग्राफ नंबर 11, यू शुड टीच, वो क्या कहता है, वो उसे एडवाइस देता है कि तुम अपने घोड़े को टीच करो, उसको सिखाओ कि वो अब तुम्हारी जगह वो दूध दे आया करे। यानी कि दूध की बोतल, जो वो सीट से उतर के दूध की बोतल डोर पे रखने जाने जाता था, वो काम भी अब क्या करना दे, जैक वो जोसेफ करना स्टार्ट कर दे। जैक्स टोल्ड हिम ही डज एवरीथिंग एल्स, वो केवल इसके अलावा बाकी सब तो काम करता है, घोड़ा गाड़ी चलाता है, हर जगह रुकता भी है, तुम हर बिना तुम्हारी आज्ञा मतलब परमिशन लिए मुड़ भी जाता है। बस केवल यही तो नहीं करता है कि वो डोर पे जाके बॉटल नहीं रखता है, तुम वो भी उसे सिखा दो, वो भी वो करने लगेगा। नाउ पैराग्राफ नंबर 12। एक मॉर्निंग क्या होता है कि जो उसके प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट से मीन्स ये नहीं कि उस कंट्री के प्रेसिडेंट, उस कंपनी के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इंस्पेक्ट करने देखने आते हैं कि जो अर्ली मॉर्निंग जो सुबह सुबह डिलीवरी जो होती है मिल्क की, वो प्रॉपरली हो रही है कि नहीं। देन पैराग्राफ नंबर 13, जैक्स पॉइंटेड, जैक्स क्या करता है, पॉइंटेड आउट, यानी कि उसको पॉइंट आउट करता है किसको, पियरे को, और क्या कहता है कि देखो वो कैसे घोड़े से बात करता है। और वो जो हॉर्स है, वो जो घोड़ा है, वो भी क्या करता है, बहुत ध्यान से आपस में उसकी बातें सुनता है, सर भी घुमाता है, एंड ऐसा लगता है जैसे वो आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देख लेते हैं, एक दूसरे से बातें कर लेते हैं। एंड यू नो आई थिंक, और मुझे आपको आपको पता है कि मुझे लगता है कि ये दोनों क्या करते हैं, कोई सीक्रेट शेयर कर देते हैं। और मैंने ऐसा कई बार नोटिस किया है। कभी कभी मुझे लगता है कि ये जब दूध देने रूट पे जाते हैं तो हमारे ऊपर खूब हंसते भी होंगे। यानी कि बहुत चकल मीन्स होता है कस के हंसना या बहुत तेज हंसना, तो वो दोनों हमारे ऊपर हंसते भी होंगे। पैराग्राफ नंबर 14, देन जैक्स एडेड
तभी जैक्स ने एक बात और कही कि पियरे क्या है, बहुत अच्छा आदमी है मॉन्सर, यानी कि श्रीमान प्रेसिडेंट साहब, लेकिन मैं बट आई एम एफ्रेड, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि अब वो क्या हो रहा है, बूढ़ा होता जा रहा है। वुड इट, और मुझे नहीं लगता कि इट बी टू बोल्ड ऑफ मी टू सजेस्ट दैट, यानी कि ये छोटे मुंह बड़ी बात, जैसे हम कहते हैं ना कि वो तो बहुत छोटा सा उसका सेवक है और वो उस कंपनी का मालिक है, तो वो उससे कहता है मैं छोटे मुंह बड़ी बात एक कहना चाहता हूँ कि अब हमें इसे क्या कर देना चाहिए, रिटायरमेंट दे देनी चाहिए और एक थोड़ी सी पेंशन दे देनी चाहिए। पेंशन का मतलब जिसे हम सभी जानते हैं कि जब व्यक्ति कहीं काम करता है, कहीं वर्क करता है, फिर जब वो बूढ़ा हो जाता है, जब वो काम करने लायक नहीं रहता है, तो हम उसे थोड़ी पेंशन पैसे देते रहते हैं, जिससे वो क्या करता रहे, अपना घर चला सके या अपनी दवाई वगैरह करा सके। पैराग्राफ नंबर 15। बट ऑफ कोर्स, तो प्रेसिडेंट हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, और मुझे तो उसका रिकॉर्ड भी पता है कि पिछले 30 सालों से वो क्या कर रहा है, रूट अपने अपने रूट पे दूध देने जाता है और आज तक उसकी एक भी कंप्लेंट नहीं आई है। और अब क्या हो गया, ही शुड हैव रिटायर्ड लॉन्ग एगो, और उसे तो काफी टाइम पहले ही रिटायर हो जाना चाहिए, वो अब तक वेट क्यों कर रहा है। और उससे कहता है कि जाओ जाके उससे कहो कि अब वो रेस्ट करे और उसको उसकी सैलरी अब टाइम पर मिल जाएगी। क्या होता है रिटायरमेंट के टाइम, क्या होता है कि सैलरी आधी देते हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है कि मैं उसको उसकी पूरी सैलरी दूंगा, यानी कि कुछ सैलरी में कम भी नहीं करूंगा और अब आराम से अपने घर। ओके स्टूडेंट, ये आपका जो चैप्टर मैंने बताया था ना कि बहुत लेंथी है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर मैं कंप्लीट करवा दूंगी। आप अभी मैं आपका चैप्टर 15 पैराग्राफ तक ही फिनिश करती हूँ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।